Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. I hope you all are safe and protected at your places. तो आज हम बात करेंगे एविएशन इंश्योरेंस के बारे में। एविएशन इंश्योरेंस का डायरेक्ट लिंक जो है वो एयरक्राफ्ट या सीधा सीधा कहा जाए एरोप्लेन्स के साथ रिलेटेड है ये। तो मीनिंग सबसे पहले करते हैं एविएशन इंश्योरेंस का। एविएशन इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस कवरेज गियर्ड स्पेशली टू द ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एंड रिस्क इन्वॉल्व इन एविएशन। जो भी एविएशन इंडस्ट्री में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उन सभी को कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस कवर लिया जाता है उसे बोलते हैं एविएशन इंश्योरेंस। ये एयर यानी कि जब एयरक्राफ्ट एयर में जा रहा होगा तब भी, या फिर एट द एयरपोर्ट इवन व्हेन इट्स स्टिल नॉट इन मोशन, तब भी उसके साथ कुछ रिस्क रिलेटेड जो हैं उन्हें कवर किया जाएगा इस एविएशन इंश्योरेंस में। इट मीन्स इंश्योरेंस अगेंस्ट क्लेम्स एंड लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम ओनरशिप, maintenance and use of aircraft or airports, including damage to the aircraft, personal injury या property damage। एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट डैमेज भी कवर किया जाता है इस इंश्योरेंस कवर में। इसके अलावा पर्सनल इंजरी अगर क्रू मेंबर्स को हो जाए या फिर पैसेंजर्स को हो जाए या थर्ड पार्टी की अगर कोई इंजरी होती है हमारे एयरक्राफ्ट के कारण, वो सभी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। देन मीनिंग को ही कंटिन्यू करेंगे इस स्लाइड में। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इट कवर्स मटेरियल डैमेज अफेक्टिंग द ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग टेक ऑफ, फ्लाइट एंड लैंडिंग, डैमेज ऑन द ग्राउंड। यानी कि जब फ्लाइट हमारी एयर में है या फिर टेक ऑफ कर रही है या फिर जब वो लैंड कर रही है या फिर इवन इफ़ इट इज़ ऑन ग्राउंड, वो ग्राउंड पे ही है, कहीं मोशन में नहीं है, तब भी जो भी कोई उसे डैमेज का रिस्क है वो इस इंश्योरेंस कवर में कवर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे रिस्क जो हैं वो एविएशन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। एयरक्राफ्ट में एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में एक ओनर जो है, एयरक्राफ्ट का ओनर कैसे कैसे रिस्क को बियर करने की कैपेसिटी रखता है जिसके कारण उसे इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। सबसे पहले है इंजन फेलियर, ईजी अगर इंजन ही फेल हो जाए। स्ट्रक्चर डैमेज, अगर उसके स्ट्रक्चर को डैमेज होता है एयरक्राफ्ट के तो ये भी एक रिस्क है। साइबर अटैक, येस इम्पॉर्टेंट वन। लाइटनिंग के कारण, यानी कि नेचुरल है थोड़ा, लाइटनिंग के कारण अगर कोई भी डैमेज होता है हमारे एयरक्राफ्ट को। बर्ड स्ट्राइक, अगर बर्ड्स जो हैं वो एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट स्ट्राइक कर जाते हैं, कोलाइड करते हैं, तो ये रिस्क को भी कवर करता है इंश्योरेंस, एविएशन इंश्योरेंस कवर। देन एयर टेररिज्म, राइट, हाईजैक का जो पॉइंट है इसमें कवर किया जाएगा। डेलिब्रेट एक्ट बाय क्रू, अगर क्रू मेंबर की केयरलेसनेस के कारण जो है हमें हमारी एविएशन को या फिर एयरक्राफ्ट को कोई भी किसी भी तरीके का डैमेज होने के चांसेस हैं वो भी कवर किए जाएंगे। आइसिंग या स्नो के कारण अगर हमारी फ़्लाइट को कोई भी रिस्क राइज होता है वो कवर किया जाता है। एंड लास्ट है ग्राउंड डैमेज, अगर फ़्लाइट जो मोशन में नहीं है यानी कि वो ग्राउंड पे ही है तब भी उसके साथ कुछ रिलेटेड रिस्क होते हैं जिनको इंश्योर करवाना ज़रूरी हो जाता है ओनर के लिए, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट के एक्सपेंसेस भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। Alright, now let's discuss the history of aviation insurance. Insurance was first introduced in early years of 20th century. ये 1911 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। फर्स्ट एवर एविएशन इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो वो लॉयड्स ऑफ लंदन इस फ्लाइट के लिए की गई थी। 1912 में द कंपनी स्टॉप्ड राइटिंग एविएशन पॉलिसीज़ बिकॉज ऑफ अल्टीमेट लॉसेज इन दोज पॉलिसीज़। बट एक साल में जब उन्हें इस इंश्योरेंस देने के कारण लॉसेस बियर करने पड़े तो ये इंश्योरेंस बंद कर दी गई। फिर 1924 में फर्स्ट स्पेशलिस्ट एविएशन इंश्योरर्स जो आए और 1933 में IUAI यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एविएशन इंश्योरर्स वो क्रिएट की गई। राइट, तो ये थे हमारी हिस्ट्री ऑफ एविएशन इंश्योरेंस। अब फीचर्स क्या हैं इंश्योरेंस के, जो भी जनरल फीचर्स हैं, हमने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स भी किए थे इंश्योरेंस के, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स भी किए थे, वो सारे जो है इंश्योरेंस के फीचर्स बन जाते हैं, एविएशन इंश्योरेंस के फीचर्स बन जाते हैं। पहले है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि एक पार्टी जो है वो ऑफ़र करेगी, हाँ इंश्योर्ड जो है वो ऑफ़र करेगा कि हाँ आप मेरी इंश्योरेंस कर दीजिए, और अगर तो इंश्योरर तैयार है, इंश्योरेंस कंपनी तैयार है उस एविएशन को एक्सेप्ट करने के लिए, देन दे विल एक्सेप्ट इट एंड वो उन्हें इन रिटर्न कंसिडरेशन के रिटर्न में वो दे देंगे एक पॉलिसी। पेमेंट ऑफ प्रीमियम देनी पड़ेगी ऑब्वियसली। थर्ड है मोस्ट गुड फेथ। फोर्थ इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योर्ड का उस सब्जेक्ट मैटर में, यानी कि एयरक्राफ्ट में जो भी इंश्योर्ड
करवाने वाले हैं वो। फिफ्थ इज़ पीरियड ऑफ एविएशन इंश्योरेंस, जो एविएशन इंश्योरेंस होगी वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगी एंड रिन्यूएबल होगी आफ्टर दैट पीरियड। सिक्स इज डेलिब्रेट एक्ट बाय ओनर, ये ओनर ही करवाएगा। एंड सेवन्थ इज जिसका कि कंप्लीटली इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा उसके सब्जेक्ट मैटर में। सेवन्थ इज क्लेम्स, यस क्लेम सेटल करने होंगे इन केस ऑफ डैमेज। अब स्कोप इंश्योरेंस एविएशन इंश्योरेंस के केस में क्या क्या कवर किया जाता है, ये स्कोप है उसका। एयरक्राफ्ट हल एंड एयरक्राफ्ट लाइबिलिटी कवर की जाती है, एविएशन लाइबिलिटी कवर की जाती है, एविएशन प्रोडक्ट्स लाइबिलिटी कवर की जाती है, एविएशन कार्गो है। देन एयरक्राफ्ट क्रू पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी दिया जाता है इस एविएशन इंश्योरेंस के अंडर। हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले है एविएशन इंश्योरेंस के स्कोप के अंडर एयरक्राफ्ट हल एंड एयरक्राफ्ट लाइबिलिटी। एयरक्राफ्ट हल इंश्योरेंस जो है वो क्या कवर करती है, लॉस अराइजिंग फ्रॉम फिजिकल डैमेज टू द एयरक्राफ्ट हल। एयरक्राफ्ट हल का मतलब होता है बॉडी, राइट, इट मीन्स बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट। अगर बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट को कोई भी डैमेज होता है तो उससे जो भी लॉस अराइज होता है उसे कवर करती है एयरक्राफ्ट हल एंड एविएशन इंश्योरेंस, राइट। और एयरक्राफ्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो है उसमें क्या कवर किया जाता है, ऑपरेटर्स ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को अगर कोई भी डैमेज होता है हमारे एयरक्राफ्ट के कारण तो उस इंश्योरेंस उस लॉस को कवर करने का जिम्मा भी इस इंश्योरेंस को के ऊपर डाला जाता है। रिस्क लोकेशन, अब इसमें ये पॉइंट डिफरेंट होगा कि हाँ एयरक्राफ्ट जो है उसकी लोकेशन को डिसाइड करना, उसकी लोकेशन को डिटर्मिन करना ऑलरेडी ही लॉ में डिफाइन किया गया है। और उसकी लोकेशन कैसे डिटर्मिन होगी इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट हल एंड एयरक्राफ्ट लाइबिलिटी, इट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय वन ऑफ मोर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहले तो फिजिकली जहाँ पे लोकेटेड होगा एयरक्राफ्ट, राइट, जहाँ से वो ऑपरेट कर रहा है, यानी कि अगर वो इंडिया टू अमेरिका जा रहा है तो वो इंडिया से ही ऑपरेट होके जा रहा है ना, तो प्लेस ऑफ ऑपरेशन उसका हो जाएगा इंडिया। देन इज ज्यूरिसडिक्शन इन विच एयरक्राफ्ट इज रजिस्टर्ड, जो जहाँ की उसका रजिस्ट्रेशन होगा, जहाँ का एयरप्लेन का रजिस्ट्रेशन होगा वो प्लेस, या फिर रेजिडेंस और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंश्योर्ड, जहाँ पर इंश्योर्ड रहता है, यानी कि जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जहाँ पर वो रहता है, या फिर वो प्लेस डिटर्मिन करेगी कि हाँ रिस्क लोकेशन कौन सी है, जिसके बेसिस पे स्कोप डिटर्मिन किया जाएगा और प्रीमियम भी डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद है एविएशन लाइबिलिटी, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ लीगल लाइबिलिटीज़, लीगल लाइबिलिटीज़ इंक्लूड करता है अदर एविएशन ऑपरेशंस एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस। इसमें एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस को छोड़ के बाकी सारा कुछ कवर किया जाता है लीगली, जो भी इंक्लूड होता है, एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस को नहीं ये इंक्लूड करता। इसकी रिस्क लोकेशन क्या होगी, टेरिटरी इन विच इंश्योर्ड इज रेजिडेंट, यानी कि जहाँ पे इंश्योर्ड रहता होगा वो रिस्क लोकेशन कवर की जाएगी, जिसके बेसिस पे प्रीमियम एंड स्कोप कवर किया जाएगा इस पॉलिसी का। अगर आप लेते हैं एविएशन प्रोडक्ट लाइबिलिटी, उसमें क्या क्या कवर होता है, कंपोनेंट्स यूज्ड इन एयरक्राफ्ट को अगर कोई भी डैमेज होता है, और अदर एविएशन प्रोडक्ट्स यानी कि एवियोनिक सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रखे हैं एयरक्राफ्ट में, या फिर एयरक्राफ्ट का बॉडी जो है ना, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं अगर वो उन्हें कोई डैमेज हो रहा है उसके लिए जो पॉलिसी ली जाती है उसे बोलते हैं एविएशन प्रोडक्ट लाइबिलिटी। और उसकी लोकेशन कहाँ पे डिसाइड होती है, सेम टेरिटरी इन विच इंश्योर्ड बिजनेसेस इस्टेब्लिश, जहाँ पे इंश्योर्ड का बिजनेस होता है वो रिस्क लोकेशन होती है, जिसके बेसिस पे ही प्रीमियम डिसाइड होता है और ये डिसाइड किया जाता है कि क्या उसे क्लेम मिलेगा या नहीं। एविएशन कार्गो इज द नेक्स्ट काइंड ऑफ इंश्योरेंस दैट यू कैन टेक अंडर दिस इंश्योरेंस, एविएशन इंश्योरेंस। एविएशन कार्गो इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है, लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम फिजिकल डैमेज टू कार्गो वाइल इन ट्रांजिट बाय एयर, अगर तो कार्गो एयर में है उसे कोई डैमेज होता है तो ये कवर किया जाता है एविएशन कार्गो इंश्योरेंस के अंडर। एंड अगर वो 60 डेज से स्टोरेज में ही पड़ा है तो वो भी कवर किया जाएगा। अप टू 60 डेज अगर वो स्टोरेज में है तो हाँ वो भी कवर किया जाएगा, बट बियॉन्ड 60 डेज इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस इंश्योरेंस। रिस्क लोकेशन क्या होगी, टेरिटरी इन विच इंश्योर्ड इज रेजिडेंट, अगेन रेजिडेंस ऑफ इंश्योर्ड या फिर जहाँ पे उसका बिजनेस होगा वो ही रिस्क लोकेशन मानी जाएगी। देन एयरक्राफ्ट क्रू पर्सनल एक्सीडेंट कवर, इस पॉलिसी को लेने
इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। दिस इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवर इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंजरी टू मेंबर ऑफ द एयरक्राफ्ट क्रू। अगर एयरक्राफ्ट क्रू को ऑन जॉब कोई भी डैमेज होती है या इंजरी होती है या डेथ का केस आ जाता है, उस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। द इंश्योर्ड इज़ नॉर्मली द एयरक्राफ्ट ओनर और ऑपरेटर। इंश्योर्ड इसमें कौन होगा, जो भी ओनर होगा या फिर जो भी इसे ऑपरेट कर रहा होगा, यानी कि पायलट्स या क्रू मेंबर्स। ओके, सो दीज वर द स्कोप ऑफ एविएशन इंश्योरेंस। आगे हम पढ़ेंगे एक्सक्लूजन्स। आखिर क्या क्या वो चीज़ें हैं जो इस पॉलिसी में नहीं कवर की जाती। सबसे पहले है इफ़ द एयरक्राफ्ट इज़ यूज्ड फॉर एनी इलीगल पर्पस, यानी कि अगर आपका एयरक्राफ्ट जो है वो इलीगल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है या फिर उस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है जो कि स्टेट ही नहीं किया गया, अदर देन स्टेटेड, पॉलिसी में स्टेट ही नहीं किया गया, या फिर जोग्राफिकल लिमिट्स के बाहर आप उसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। ऑलराइट, व्हेन द एयरक्राफ्ट इज बीइंग पायलटेड बाय अ पर्सन अदर देन द वन स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी एविएशन पॉलिसी में जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी में सब कुछ मेंशन किया जाता है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द एयरक्राफ्ट, द मॉडल ऑफ एयरक्राफ्ट, द पायलट विच विल बी ऑपरेटिंग इट, है ना, एवरीथिंग इज मैंशनड। अगर जो इंश्योरेंस पॉलिसी में पायलट का नाम लिखा है, अगर उसके अलावा कोई उसे ऑपरेट कर रहा है और उसके दौरान कोई भी डैमेज होता है एयरक्राफ्ट को, तो उसकी कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगी, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी में ये चीज़ नहीं कवर होगी। व्हेन द एयरक्राफ्ट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड, जो एयरक्राफ्ट है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि वो फ्लाइट पे नहीं जा रहा, वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस केस में भी अगर कोई डैमेज होता है वो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी आपको कंपनसेट करने के लिए। देन व्हेन द एयरक्राफ्ट इज़ अनलाइसेंस्ड लैंडिंग एरियाज यूजिंग अनलाइसेंस्ड लैंडिंग एरियाज, अगर जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड कर रहा है किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे उसको अलाउड नहीं है लैंड करना, तो तब भी आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। आगे एक्सक्लूजन से कंटिन्यू करेंगे और है व्हेन द एयरक्राफ्ट इज़ यूज्ड फॉर रेसिंग, स्पीड ट्रायल्स और एक्रोबैटिक्स, अगर इनके लिए यूज़ हो रहा है एयरक्राफ्ट तो भी नहीं आपको कंपनसेशन मिलेगी। व्हेन द एयरक्राफ्ट इज़ बीइंग यूज्ड इन वॉर, एलाइड रिस्क, तब भी नहीं मिलेगी। व्हेन द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिड एक्सीड द सीटिंग कैपेसिटी। ओके, तो अगर हम खुद ही बियॉन्ड द लिमिट्स चल रहे हैं या फिर जोग्राफिकल लिमिट्स के बाहर जाके ऑपरेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वाई वुड द इंश्योरेंस कंपनी पे, राइट। तो ये थे कुछ एक्सक्लूजन्स। आगे हम पढ़ेंगे ये टाइप्स ऑफ एविएशन इंश्योरेंस पॉलिसी, वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए, फर्स्ट है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस। इसे हम थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस कवर भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या कवर होता है, डैमेज दैट देयर एयरक्राफ्ट डज टू थर्ड पार्टी, जो भी डैमेज थर्ड पार्टी को होता है आपके एयरक्राफ्ट के कारण, वो इसमें कवर किया जाता है। थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होगा, हाउसेस, कार्स, क्रॉप्स या अदर एयरक्राफ्ट स्ट्रक इन अ कॉलिजन। इट डजंट प्रोवाइड कवरेज फॉर डैमेज टू इंश्योर्ड एयरक्राफ्ट इटसेल्फ। अगर एयरक्राफ्ट को इसके दौरान कोई भी किसी भी तरीके का डैमेज होता है वो इसमें नहीं कवर किया जाता। ऑलराइट, तो ये कम्प्लीटली थर्ड पार्टी के लिए होगी। आगे आता है पैसेंजर लाइबिलिटी इंश्योरेंस। इसमें पैसेंजर्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, यानी कि अगर ड्यूरिंग फ्लाइट वो इंजर हो जाते हैं या किल हो जाते हैं, यानी कि अगर उन्हें कोई डेथ इंजरी आती है तो उस केस में उन्हें उनके फैमिली मेम्बर्स को कंपनसेट किया जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज़ में तो ये इंश्योरेंस कवर मैंडेटरी है, स्पेशली इन लार्ज एंड कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स। कवरेज इज़ ऑफ्टन सोल्ड ऑन पर सीट बेसिस। ये जो है पर सीट बेसिस पे सेल की जाती है विद अ स्पेसिफाइड लिमिट फॉर ईच पैसेंजर सीट। ऑलराइट, देन कंबाइंड सिंगल लिमिट। कंबाइंड सिंगल लिमिट में क्या है, इसमें पब्लिक लाइबिलिटी प्लस पैसेंजर लाइबिलिटी दोनों कवर किए जाते हैं, यानी कि हमने जो पहले दो डिस्कस किए टाइप्स एविएशन इंश्योरेंस के, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा कंबाइंड सिंगल लिमिट। देन फोर्थ इज ग्राउंड रिस्क हल इंश्योरेंस नॉट इन मोशन। ये वो इंश्योरेंस होगी कवर होगा जिसमें कि आपका इंश्योरेंस किया जाएगा तब एयरक्राफ्ट जब मोशन में नहीं होगा। राइट, दिस प्रोवाइड्स कवरेज फॉर इंश्योर्ड एयरक्राफ्ट अगेंस्ट डैमेज व्हेन इट्स ऑन ग्राउंड, जब वो ग्राउंड में होगा, यानी कि वो फ्लाइट मोड में नहीं होगा। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर द इवेंट्स लाइक फायर, थेफ्ट, फ्लड, डैमेज, विंड, एयरक्राफ्ट स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द एयरक्राफ्ट, ऐसा कुछ। ओके,
इनके अगेंस्ट, इन रिस्क के अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाता है इस इंश्योरेंस के अंडर। आगे ग्राउंड रिस्क हल इंश्योरेंस इन मोशन, यानी कि आपका जो एयरक्राफ्ट है अगर वो टैक्सिंग कर रहा है, यानी कि अगर वो ऑपरेट कर रहा है इन द स्काई, वो लैंड नहीं कर रहा, ना ही वो टेक ऑफ कर रहा है, रादर वो स्काई में है, तब अगर कोई भी किसी भी तरीके का डैमेज होता है उसे, तो कंपनसेट करेगी आपको कंपनी, अगर आपने ये वाली इंश्योरेंस ले रखी है तो। सो इट प्रोवाइड्स कवरेज वाइल द एयरक्राफ्ट इज टैक्सिंग बट नॉट वाइल टेकिंग ऑफ और लैंडिंग, ना ही लैंड कर रहा है ना ही टेक ऑफ कर रहा है इसमें, बट वो टैक्सिंग कर रहा हो, यानी कि वो स्काई में उड़ रहा हो। नॉर्मली कवरेज सीजेज एट द स्टार्ट ऑफ द टेक ऑफ रोल and is in force only when the aircraft has completed its subsequent landing. Okay, then in flight insurance, in flight insurance का मतलब है damage during all phases of flight and ground operation including while parked and stored. जो भी ऑपरेशंस हैं वो इन फ्लाइट किए जा रहे हैं, अगर उसके दौरान उसके कारण कोई भी डैमेज होता है आपकी एयरक्राफ्ट को, या फिर जब वो स्टोर भी किया हुआ है, पार्क भी किया हुआ है, यानी कि वो ग्राउंड में भी है, वो जो है इस इंश्योरेंस कवर में कवर होगा। ये एक्सपेंसिव होगी, क्यों? क्योंकि इन्होंने इसमें पार्किंग वाला रिस्क भी जो है, अगर पार्किंग के दौरान कोई भी एयरक्राफ्ट को डैमेज होता है या फिर थेफ्ट होता है तो वो रिस्क्स भी कवर किए हुए हैं। तो ऑब्वियसली जिसमें जितने ज़्यादा रिस्क कवर किए होंगे वो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी ज़्यादा होगा, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी को हम एक्सपेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी मानेंगे। देन वी हैव पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। इसमें जो है क्रू मेंबर्स इंक्लूड होंगे, लाइक पायलट्स, फ्लाइट नेविगेटर्स, रेडियो ऑफिसर्स, एयर होस्टेसेस, राइट। द बेनिफिट आर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ग्रांटेड अंडर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज़। इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के तरह ही दिए जाते हैं क्रू मेंबर्स को बेनिफिट्स। देन एयर मेल लाइबिलिटी पॉलिसी। एयर मेल लाइबिलिटी पॉलिसी में क्या कवर होते हैं? वो चीज़ें जो कि मेल के थ्रू, वो डॉक्यूमेंट्स जो कि मेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देखिए क्या लिखा है, इट कवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मेल कैरिड ऑन द एयरक्राफ्ट। लिमिट्स क्या हैं? 1 लाख to 5 लाख तक का आपको इंडेमनिटी मिल सकता है, इंडेमनिटी मिल सकता है इस पॉलिसी के केस में। देन लास्ट इज फ्रेट लाइबिलिटी पॉलिसी। In addition to passengers and crew members, an aircraft carries passengers, baggage and carriage also. ये ऑब्वियस सी बात है, अगर पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके साथ बैगेज भी होगा, और उसके अलावा कुछ कार्गो भी होगा जो हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसपोर्ट करना होगा। तो इसमें दोनों इस केस में क्या होगा, अगर बैगेज और कार्गो को कोई भी लॉस या डैमेज होता है तो वो इस पॉलिसी के अंडर कवर होता है, यानी कि लिखा भी है फ्रेट लायबिलिटी पॉलिसी। इसमें 1 लाख to 25 लाख तक का आपको जो है सम इंश्योर्ड पॉलिसी का अमाउंट हो सकता है और कंपनसेशन मिल सकता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एविएशन इंश्योरेंस। आज के वीडियो में हमने कम्प्लीटली एविएशन इंश्योरेंस कवर किया है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरी you can comment down in the comment section. I will definitely reply to your comments. Thank you so much for watching.